तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ड्रैगन प्रिंस एनिमेशन का एपिसोड 2। और भाई इस एपिसोड के अंदर फाइटिंग सीन्स तो इतने ज्यादा मजेदार है कि उनको देखकर मुझे खुद काफी ज्यादा मजा आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सीन्स देखकर काफी ज्यादा मजा जरूर से आने वाला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एडिटिंग में इन सारे फाइटिंग सीन्स को लेने की कोशिश करूँ। तो एपिसोड तो काफी मजेदार होने वाला है, तो इस एपिसोड को फुल वॉच जरूर से करना, क्योंकि तभी आपको इस एनिमे की स्टोरी सही से समझ में आएगी। अदरवाइज आपको सही समझ में नहीं आएगा तो उतना मजा भी नहीं आएगा, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर डॉली एक फॉरेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। और तभी हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर डॉली के पास चलकर आ रही होती है, और उसका नाम हमें यहाँ पर पता चलता है जो कि याओ याओ है। और तभी यहाँ पर डॉली याओ याओ को ग्रीट कर और पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। और तभी यहाँ पर याओ याओ बोलती है कि ग्रैंडपा सही थे, आखिर तुम यहाँ पर आ गए। और फिर यहाँ पर वो डॉली को बोलती है कि चलो मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उस फॉरेस्ट के अंदर एक घर बना हुआ होता है जहाँ पर याओ याओ डॉली को लेकर आ जाती है। और यहीं पर एक चेयर के ऊपर याओ याओ का ग्रैंडपा बैठा हुआ होता है और उसको वो कहती है कि ग्रैंडपा देखो ये यहाँ पर आ गया। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंडपा सोच रहा होता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आखिर ये सच में यहाँ पर आ गया। और तभी यहाँ पर डॉली जैसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी नजरों के तीर से यहाँ पर डॉली को पूरा हिला देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा डॉली से कहते हैं कि तो तुम हो वो ड्रैगन डेस्टिनी वाले जिसका ड्रैगन बचपन में ही उसे छीन लिया गया है, और अब तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रैगन पॉइजन फैल रहा है। और डॉली के बारे में ये सब कुछ ग्रैंडपा सिर्फ देखकर ही जान गए हैं। और यही सेम चीज डॉली भी यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर इसको मेरे बारे में इतना कुछ पता कैसे चला। तभी वो वहाँ पर ग्रीट कर उसको अपने बारे में जैसे बताने की कोशिश करता है, वहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा नाम डॉली है और तुम जू फैमिली से बिलोंग करते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे हेल्प मांगने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हारा 8 मेरिडियन लेवल अवेक नहीं हुआ है अब तक, और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी हेल्प आखिर क्यों करूँ। जिस पर डॉली एक स्मार्ट सा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन है, पर मुझे इतना यकीन है कि आप मेरा ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा अपनी एनर्जी से डॉली को अपने पास खींचकर और पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस पर डॉली उसको कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा। और ये सुनकर ग्रैंडपा वहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी 8 मेरिडियन लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। और फिर ग्रैंडपा उसको बताता है कि मैं दिन पे दिन बहुत बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब मैं याओ याओ का ख्याल और ज्यादा नहीं रख सकता, तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम याओ याओ को अपने साथ ले जाओगे और उसको प्रोटेक्ट करोगे हर एक मुसीबत से हमेशा। जिस पर याओ याओ कहने लगती है कि ग्रैंडपा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, और वैसे भी ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जिस पर ग्रैंडपा बोलता है कि ये अभी भले ही कमजोर है पर फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और फिर यहाँ पर ग्रैंडपा डॉली से पूछता है कि क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो। और ये सुनकर डॉली सोच के जवाब देता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो हाँ, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा हमेशा। और ये सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर बोलता है कि ये हुई ना बात। और उसके बाद वहाँ पर वो एक दूसरे रेल्म का दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर डॉली वहाँ पर अंदर गिर जाता है। इसके बाद डॉली यहाँ पर अंदर में इधर उधर देख रहा होता है, और फिर अचानक से उसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं, जिनसे कि डॉली यहाँ पर फाइट करने लगता है। और जैसे जैसे डॉली यहाँ पर इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, वहाँ पर उसको महसूस होता है कि उसकी मेरिडियन लेवल की शक्ति और भी ज्यादा कम होती जा रही है। और फिर वो इसी तरह इनसे फाइट करता हुआ इनसे बचकर ऊपर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसको पता चल गया था वो यहाँ पर ज्यादा देर फाइट नहीं कर सकता है, अगर उसको बचना है तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। और तभी यहाँ पर डॉली के सामने काफी बड़ा रेड स्नेक आ जाता है, और उससे बचने के लिए डॉली यहाँ पर सीधा ही उसके मुंह के ऊपर एक काफी जोर से पंच लगाता है। और ये पंच मारने से यहाँ पर डॉली की मेरिडियन लेवल शक्ति बिल्कुल ही खत्म होती जा रही होती है, और उसके ऊपर वो रेड ऑरा हावी होता जा रहा होता है। और तभी उसको वहाँ पर उसकी फैमिली दिखाई देने लगती है। और साथ ही हम यहाँ पर डॉली के मेरिडियन लेवल के कोर को भी देखते हैं जो कि उस रेड एनर्जी से गिरता जा रहा होता है। और तभी यहाँ पर डॉली दर्द में चीखता हुआ और बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है हर किसी से। और इसके साथ ही यहाँ पर डॉली की मेरिडियन लेवल की शक्ति एक्टिव हो जाती है, और उसके अंदर से काफी सारी लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है, और इससे यहाँ पर एक धमाका होता है जिससे कि डॉली इस जगह से बाहर आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉली उस घर के बाहर यहाँ पर जाग जाता है, और वहाँ पर वो अपनी मेरिडियन लेवल शक्ति को अब महसूस कर पा रहा होता है क्योंकि अब वो एक्टिव हो चुकी है। और ये जानकर डॉली यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारी 8 मेरिडियन लेवल की पावर तुम्हारे अंदर ही थी, बस वो तुम्हारी बॉडी के काफी गहरे अंदर छुप गई थी, क्योंकि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे ड्रैगन की स्पिरिट को तुमसे चुरा लिया गया था,
इसलिए वो तुम्हारी बॉडी के अंदर कैद हो गई थी, तुम्हारी मेरिडियन लेवल की पावर। और तुम्हारी मेरिडियन लेवल की पावर तभी एक्टिव होती है जब तुम्हारी जान खतरे में हो। हालांकि अभी तुम्हारे 8 मेरिडियंस भले ही एक्टिव हो गए हो, पर वो वापस से निष्क्रिय हो सकते हैं। तो तुम्हें उसको सही से एक्टिव करने के लिए बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट करना होगा और अपनी जान को बहुत ही ज्यादा खतरे में डालना होगा, ऐसे खतरे में जहाँ पर तुम जान से मारे जा सको। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी खतरनाक प्रैक्टिस कर सकते हो? और इस पर डॉली कहता है कि मेरे पास और कोई चारा है भी नहीं, तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी होगी, फिर चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। और ये सुनकर यायो यहाँ पर बोलने लगती है कि ये कोई शर्म की बात नहीं है कि तुम अपने 8 मेरिडियन लेवल को एक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी अपनी पैरेनल पावर को एक्टिव नहीं कर सकती हूँ। और तभी ग्रैंडपा यहाँ पर डॉली को कहता है कि भले ही यायो अपनी प्रेमियनल पावर को एक्टिव नहीं कर सकती, पर फिर भी वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अब से ये तुम्हारी टीचर बनेगी। और इस पर डॉली यहाँ पर बोलने लगता है कि वो तो ठीक है, पर मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल आपके जैसा पावरफुल बनना है। और ये सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन टेक्निक काफी ज्यादा सीक्रेट है और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ये किसी को सिखाने के लिए नहीं सीखा। और ये सुनकर डॉली यहाँ पर काफी जोरों से ग्रीट करने लगता है, अपने हाथ फैलाकर के मास्टर मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए, मुझे बिल्कुल आप जैसा ही पावरफुल बनना है, मुझे कुछ सिखा दीजिए। और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा मान जाते हैं और डॉली को हवा में उड़ाकर और बोलने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा, मैं तुम्हें 8 मेरिडियन का कुछ बेसिक टेक्निक सिखाने वाला हूँ। और तभी वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन डॉली के चारों तरफ क्रिएट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर डॉली को 8 मेरिडियन लेवल की बेसिक ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक के बारे में पता चल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा डॉली को एक पेन देता हुआ बोलता है कि ये पेन एक मैजिकल पेन है, इससे तुम अपने नए फॉर्मेशंस और नई टेक्निक को इजाद कर सकते हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हर एक लड़ाई में ये पेन की यहाँ पर पूरी शक्ति जा चुकी है, तो तुम्हें इसकी शक्ति को अवेक करने के लिए कुछ डीमंस को मारना होगा, जिनके ऑर्गन से तुम इसकी पावर को फिर से अवेक कर सकते हो। और ये पेन लेकर डॉली यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंडपा को शुक्रिया कहता है। और इसके बाद ग्रैंडपा यहाँ पर डॉली से कहता है कि तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यायो की क्रिमिनल पावर को एक्टिव नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर उसकी पावर एक्टिव हो गई तो वो लोग उसे ढूंढ लेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। तो तुम्हें खास ख्याल रखना होगा कि वो कभी भी अपनी पावर को एक्टिव ना कर सके। उसके ऊपर एक सील मैंने बना रखी है, वो टूटनी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर डॉली थोड़ा सोच में पड़ जाता है ये सुनकर कि आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं और आखिर यायो की स्टोरी क्या है। पर उसके बाद यहाँ पर डॉली एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा डॉली को एक लॉकेट देता हुआ कहता है कि जब ये लॉकेट जल उठे तो समझ लेना कि आसपास खतरा है और तुम्हें सावधान हो जाना है। जिसके बाद यहाँ पर यायो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा क्या हम फिर से मिलेंगे? जिस पर ग्रैंडपा कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर मिलेंगे। और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर वो उन दोनों को कहता है कि अब तुम्हें ऐसे जाना चाहिए। और फिर वो दोनों उस फॉर्मेशन के अंदर खड़े हो जाते हैं। और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर डॉली से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस हर हाल में निभाना होगा। जिस पर डॉली भी कहता है कि आपने मुझे अपना डिसाइपल चुना है, तो मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। और इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा आसमान की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर आसमान में एक टोर्नेडो टाइप कुछ बन रहा होता है और उसके अंदर से काफी पावरफुल एक एनर्जी जमीन पर आकर गिरने लगती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि कुछ लोग बाहर आते हैं और ये लोग यहाँ पर गॉड टाइप एंटिटी दिखाई दे रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि तो आप यहाँ पर छुपे हुए थे चूहे की तरह मास्टर, खैर जो भी हो, वो लड़की हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी एनर्जी रिलीज करता हुआ बोलने लगता है कि वो तो देखा जाएगा कि आखिर यहाँ से जिंदा जाएगा कौन। और इतने कहते ही यहाँ पर अपनी एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज करते हैं, जिससे कि आसमान में काफी बड़ी गोल्डन लाइट जाती है और हमें यहाँ पर ग्रैंडपा का काफी खतरनाक लुक दिखाई देता है, जो कि एकदम हीरो टाइप दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग ग्रैंडपा के ऊपर एक एक करके अटैक करने लगते हैं और ग्रैंडपा यहाँ पर इनके अटैक से बचकर इनको लात घूसे की यहाँ पर जमाल घोटा दे रहा होता है। और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा एक बंदे को एक काफी जोर से घूसा मारता है, जिससे कि वो बंदा एक दूसरे रेलम में पहुंच जाता है। और इतना के बाद भी यहाँ पर ग्रैंडपा उस बंदे को छोड़ता नहीं है, उसको पीटता ही जा रहा होता है। काफी सारे एस्ट्रॉइड को यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी फाइट से। और इतने पावरफुल बंदों को वो इस तरह से पीट रहा होता है जैसे कि उसके लिए वो बंदे कुछ भी ना हो, और एक के बाद एक खतरनाक पे खतरनाक टेक्निक परफॉर्म करता है। और तभी यहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा होकर और अपनी पावर को कंबाइन करके एक बंदे को देते हैं, जो कि एक ब्लैक होल टेक्निक उस ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करते हैं। और इसके डिफेंड में यहाँ पर ग्रैंडपा सिर्फ एक चुटकी मारकर उस अटैक के ऊपर अपनी एनर्जी को फायर करते हैं और इस एनर्जी के इम्पैक्ट से यहाँ पर एक प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डॉली और याया वापस डॉली के मरे हुए रिश्तेदारों के यहाँ आ गए हैं। और तभी यहाँ पर याया बोलने लगती है कि ग्रैंडपा काफी जल्दी में हमें
भेजने के लिए। लगता है उनके ऊपर एनिमीज ने अटैक कर दिया होगा। और ये सुनकर डॉली बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, ग्रैंडपा काफी ज्यादा पावरफुल है, वो ठीक ही होंगे। इसके बाद यायो कहती है कि ग्रैंडपा चाहे ठीक हो चाहे ना हो, अगर उनको कुछ भी नुकसान होता है तो मैं उन लोगों से बदला लूंगी और वो कहीं पर भी छुप जाए मैं उनको जाकर मारूंगी। और तभी यहाँ पर डॉली के फादर की आवाज आती है जो कि कहता है कि उत्तर तो आ गया। और इस सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, क्योंकि इस एपिसोड में फाइटिंग सीन्स काफी मजेदार थे। तो उम्मीद है कि आपको ये फाइटिंग सीन्स मजेदार लगे होंगे, मुझे तो लगे हैं भाई। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।